जिन्होंने इस जीवन के सत्य को जाना, सबने चीख चीख कर कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवान कृष्ण कहते हैं, यानी हर व्यक्ति का अपना धर्म है। हिंदू धर्म किसी का धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म किसी का धर्म नहीं, ये तो समूह का धर्म है। किसका है? समूह का धर्म है। ये तो मोटे तौर पे धर्म कर दिया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म है, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। और आपका स्वधर्म क्या है? आपकी अपनी निजता क्या है? जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति अलग अलग है। आपके प्राणों में कुछ पाने की चाह होती है, दूसरे के प्राणों में कुछ और पाने की चाह होती है, तीसरे के प्राणों में कुछ और पाने की चाह होती है। एक व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, दूसरा कुछ और बनना चाहता है, तीसरा कुछ और बनना चाहता है। कोई इस चीज को लाइक करता, कोई उस चीज को लाइक करता है। इसलिए हर व्यक्ति का मार्ग एक नहीं हो सकता है, और हर व्यक्ति का लक्ष्य या गंतव्य भी एक नहीं हो सकता है। तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हें स्वयं तय करना पड़ेगा। कैसे तय करोगे तुम? इसी को तय करने के लिए मैंने कहा कि तुम डायमंड डायरी का प्रयोग करो। प्रातः काल सोकर उठते ही मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया। पहले तुम अपनी दिशा तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, और जब ये तय हो जाता है तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे कि हर रोज सुबह उठ करके ही सबसे पहले डायमंड डायरी में लिखो व्हाट आई वांट टू अचीव। मैं निम्न चीजें पाना चाहता हूँ। रोज रोज लिखो, रोज रोज लिखो, रोज रोज लिखो, रोज रोज लिखो। लिखते लिखते एक दिन तो आएगा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितना भी जड़ होगा व्यक्ति, कम से कम 90 दिन के भीतर हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि जिंदगी में उसे कहाँ पहुंचना है। और ये काम तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ना तुम्हारी माँ कर सकती है, ना बाप कर सकता है, ना गुरु कर सकता है। जैसे तुम्हें अपनी छाती से ही सांस लेनी होगी, अगर कहीं पहुंचना है तो अपने पैर से ही चलना होगा। ना तुम माँ बाप की छाती से सांस ले सकते हो, ना गुरु की छाती से सांस ले सकते हो। श्वास अपनी छाती से लेनी होगी, कदम अपने ही उठाने होंगे। इसलिए मैं कहता हूं डायमंड डायरी लिखो। लेकिन तुम इतने बेहोश हो कि सुनते हो, लेकिन तुरंत नशा पकड़ लेता है, भूल जाते हो। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे प्राण कितना छटपटाए होंगे, मैंने क्या क्या सोचा होगा। तब जाके आपके लिए आपको डायमंड डायरी लिखनी है, इस पर निर्णय लिया होगा, फिर डायमंड डायरी का प्रारूप तैयार किया होगा, फिर मन चाही चीजों को पाने का विज्ञान, वो पूरा का पूरा विज्ञान एक जगह समाहित किया होगा, और फिर उस डायमंड डायरी को छपवाया होगा, ताकि आपको ये सुविधा मिल जाए कि आप अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सको। आपने कभी मेरी पीड़ा को गौर से देखा? मेरी पीड़ा को कभी गौर से समझने की चेष्टा की? नहीं। उसके पीछे क्या है मेरा उद्देश्य? सिर्फ यही तो कि आपको अपनी जिंदगी की दिशा मिल जाए, आपको अपनी जिंदगी का गंतव्य मिल जाए। एक बार दिशा मिल जाए, एक बार गंतव्य पता चल जाए, तो फिर आगे चलने के रास्ते आपकी समझ में आ जाएंगे, और इतना सरल हो जाएगा मंजिल को पाना, लक्ष्य को पाना, जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैंने कहा डायमंड डायरी के 3 पेज हर रोज लिखो। व्हाट आई वांट टू अचीव, आई एम थैंकफुल फॉर। मैं निम्न चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और तीसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस अबाउट व्हाट आई बिलीव। अपनी मान्यताओं की सकारात्मक अभिव्यक्ति, यानी आपकी मान्यताएं सकारात्मक होनी चाहिए। अगर मान्यताएं सकारात्मक है तो मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। डायमंड डायरी का प्रयोग करें, और डायमंड डायरी में साफ साफ लिखा है कि इस विज्ञान का प्रयोग कैसे करना है, बहुत संक्षेप में लिखा है। उसको भी बार बार पढ़ें। और सबके लिए कंपलसरी है, साइंस डिवाइन की वेबसाइट पर, साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स उस वेबसाइट पर उपलब्ध है। हर व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो 3 घंटे का कोर्स है, उसको सुने। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे उस कोर्स को 3 घंटे में पूरा कोर्स एक बार सुन लेंगे,
2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, फिर वो आपके प्राणों में समाहित हो जाएगा, वो आपके जीवन शैली का अंग बन जाएगा और तब सच्चे अर्थों में आपका जीवन जीना शुरू होगा। अभी तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ही आपको जी रहा है। आप जीवन को नहीं जी रहे हैं, जीवन ही आपको जी रहा है। वो जैसे है वैसे आपको लपेट लेता है, जिधर चाहता है उधर फेंक देता है और आप उधर पागलों की तरह बेहोशी में चलते चले जाते हो। जीवन की दिशा आपको निर्धारित करनी है, जीवन की मंजिल आपको निर्धारित करनी है और इस काम को इतना सरल कर दिया है। डायमंड डायरी के माध्यम से आप बहुत बड़ी संपदा पा सकते हैं।